सवाल आता है कैसे करें रिवाइज। भाई सर आपने तो टॉपिक बता दिया, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का तरीका सेम है रिवाइज करने का? तो मेरा आंसर है नहीं, तीनों का तरीका अलग अलग है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो उसके लिए आपको वीडियो देखना ही देखना पड़ेगा। केवल रीडिंग करने से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो अब वीडियो क्या देखोगे, वन शॉट देखना चाहिए या डिटेल वीडियो देखना चाहिए? तो बच्चों वन शॉट उनके लिए होता है जिनको आती हैं चीजें, लेकिन आप वो बच्चे हो, आप खुद ही बोल रहे हो कि आपको लगता है आपने 11th बर्बाद किया है, तो आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो, मतलब अगर मैंने बोला बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स में कम से कम आपको 10 से 15 घंटे का वीडियो देखना चाहिए। हर एक चीज धीरे धीरे करके एक एक चीज आपको सॉल्व करनी चाहिए। जो जो भी वीडियो, चाहे वो आपके जैसे वेदांतु में जो बच्चे हैं, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया तो जो भी आपको करवाया गया था 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स अगर आप उसको 1.2 1.5 के स्पीड पे देखना चाहते हो चलेगा, बट पूरा वीडियो डिटेल में देखना है। मतलब 10 से 15 घंटे का वीडियो देखना चाहिए। उसमें अगर जो एग्जाम्पल कराए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने चाहिए दोबारा। और उसके बाद तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में ही आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे इन 4 चैप्टर्स का जो मैंने बोला था। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलस, उसके बाद आपको ग्रेविटेशन हो गया, और चौथा जो हो गया वो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, विच इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली या काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर्स हो गए फिजिक्स में। आप इनके डिटेल वीडियोस देख लो। ग्रेविटेशन बार बार क्यों बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है पूरा का पूरा वो ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है, आपको हेल्प मिलेगा। केमिस्ट्री में वही 4 टॉपिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद अगर ये दोनों टॉपिक कर लिए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया और मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ये आप 4 टॉपिक्स को अच्छे से करोगे डिटेल वीडियो के साथ। कर लिया आपने, उसके बाद एक बार डिटेल वीडियो कर लिया तो जो जैसे तत्व है हमारा वेदांतु का, उसका एक्सरसाइज 1, बेसिक एक्सरसाइज ऑफ दैट बुक जो आपको दी जाती है, उसको आप पूरा डिटेल में कर लो, उसके सारे क्वेश्चंस को कर लो इन 4 चैप्टर्स के, फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। और अगर कोई बच्चा वेदांतु का नहीं है तो आपके कोचिंग में जो भी मटेरियल मिला हुआ है आप उसका बेसिक एक्सरसाइज कर लो। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है तो वेदांतु का तत्व का मटेरियल आप खरीद भी सकते हो, अमेजॉन पे मिलता है, ठीक है? तो आप ये कर लेना। अब इसके बाद आता है बायो। बायो में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, ये कर लिया आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, तो बायो के अंदर आपको डिटेल्ड, मतलब वहां पे आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आपको वीडियो नहीं देख के आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बायो में हर एक सवाल एनसीईआरटी से ही आता है। अब जब एनसीईआरटी से आता है तो एनसीईआरटी से बाहर क्यों जाए, तो एनसीईआरटी को रीड करो और साथ साथ में उसके नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाने से चीजें याद हो जाती हैं। तो ये 2 यूनिट के लिए आप एनसीईआरटी रीड करो और एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, पहला स्टेप। जब आपने ये कर लिया तब आप वन शॉट वीडियो, डिटेल्ड वन शॉट वीडियो जिसमें 3 से 4 घंटे में वो टॉपिक कवर किया गया है, आप उसको देखो अच्छे से। उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो चीज आपने पढ़ी है उस जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और ये करने के बाद फिर एक्सरसाइज 1 ऑफ तत्व करना है। ये आपके कोचिंग का जो भी बेसिक जो भी बुकलेट मिली है उसका बेसिक जो एक्सरसाइज है, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। तो ये आपको हो गया रिवाइज का तरीका। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और बायो का अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मिलता जुलता है और बायो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? तो ये हो गया रिवाइज का तरीका। अब जब ये सारी चीजें हमने कर ली बच्चों, अब आप देखो इसके साथ साथ 12th में कुछ टॉपिक्स को दोहराते रहना है। मतलब आपको रेगुलर 11th के टॉपिक्स जो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं उसके टेस्ट देते रहने हैं, ताकि वो टॉपिक आप भूल नहीं जाओ 12th के साथ साथ। तो अगर आप हफ्ते में 1 घंटे भी इन टॉपिक का केवल टेस्ट दे लेते हो, फुल चैप्टर का एक चैप्टर उठाओ और उसका टेस्ट दे लो। अब पूछोगे टेस्ट कहां से देना है, तो हमारा एक ऐप है pedagogy.study, pedagogy PEDAGOGY, pedagogy.study, ये हमारा ऐप है। इस ऐप पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारी बुक्स हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। आप उसको अगर देखोगे तो उसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट खुद भी बना सकते हो। इजी क्वेश्चन का टेस्ट बना सकते हो, एवरेज क्वेश्चन का, डिफिकल्ट क्वेश्चन का आप टेस्ट बना के देते रह सकते हो। तो चैप्टर के रैंडम टेस्ट दे सकते हो, या फिर अगर आपने टेस्ट दे लिया है और क्वेश्चन गलत हो गए
तो केवल उन क्वेश्चन का टेस्ट बना सकते हो जो आप गलत कर रहे हो बार बार, ठीक है। तो आप उसको ट्राई जरूर करना, इट्स अ वेरी गुड ऐप। मतलब ऑलमोस्ट अच्छे जितने भी बायो की किताबें हैं, जितनी भी फिजिक्स की नीट की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, जो मार्केट में आप खरीदने जाओ तो आप 10,000 से ज्यादा वेस्ट करोगे पैसा, आपको सारी चीजें यहां पे मिलेंगी पेडागोजी ऐप पे। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, और इससे आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको मतलब 12th के साथ साथ, तो अब 12th के साथ साथ क्या करना है वो मैं अलग से बात करूंगा व्हेन विल स्टार्ट आवर 12th, अप्रैल के आसपास। कि 12th में शुरू में बहुत टाइम होता है, बट धीरे 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 समर वेकेशन के बाद आपका टाइम कम हो जाता है, स्कूल की भी चीजें बढ़ जाती हैं, तो पहले 3 महीने में आप 11th की बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन भी ले लूंगा।